एक बार गंगा में कोई स्नान करता है तो उसका पूरा तन पवित्र हो जाता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद में जब रास्ते में आता है तो कहता है भैया छुओ ना, हम गंगा नहा के आए थे। क्योंकि छूट उसके अंदर समाई हुई है, और वो छूट कहाँ निकलती है? गुरु दरिया में नहाना है जाके गुरबत भागी में। जब प्राणी गुरु के दरिया में जब नहा स्नान करता है तो दुर्मत दूर हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण मिलता है, हमारे सामने की बात है। यहाँ तो एक भी गिलास दिख नहीं रहे हैं। अब देखिए डोल जो है ये लोहे की है। अब कुआं में पानी जो है या नीचे से आ रहा है, पताल से आ रहा है, इसमें कोई हर्जन है क्या? अच्छा, बाबा की बात अगर आप करती, वो भी 5 तत्व के चोला में है, मौर्य बिरादरी के हैं। बिरादरी से मतलब क्या? तुमसे पानी पीने से मतलब है। लेकिन इतना बड़ा भ्रम समाया हुआ है मन में, एक दूसरे को छूने में भ्रम पड़ा हुआ है। छूत का इतना बड़ा भेद है तो भक्ति कैसे बनेगी? रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। जब तक भेद नहीं मिटता है तो भक्ति में आनंद नहीं आता है। इसलिए साहब कहते हैं जब तक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तक साधक बेचारा सत्य सुख पाता नहीं। तो साहब इशारा करते हैं कि 5 तत्व की तुम्हारी चुनरिया सतगुरु सगरवा में एक दाई बोर ले। ये 5 तत्व की आपकी चुनर बनी हुई है। एक का मटिया, एक कुम्हारा, एक सबन का सृजनहारा, एक का जने जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। सारी पियरी दुहाओ गाय, ताकर दूध दियो बिल गाय। करिया गाय का दूध दुहा जा तो का करिया नहीं करी, ललकाई दुहा तो लाल नहीं करी, सबका सफ़ेद दूध निकलेगा। इसी प्रकार से आत्मा जो है श्वेत है, पवित्र है, सतनाम साहब। तो साहब कहते हैं कि 5 तत्व की तुम्हारी चुनरी है, और सतगुरु सगरवा में एक दाई बोर ले। तेरा दिन जाहे बंदे नाम भजन को, तो चोरी चुगलाई कुटिलपन छोड़ दे। 3 बातें साहब बता रहे हैं कि चोरी छोड़ दीजिए, चुगली करना छोड़ दो, और कुटिलाई छोड़ दो। अगर 3 बातें छूट जाएंगी तो तुम हमसे मिल जाओगे, यानी आत्मनिष्ठ हो जाओगे। लेकिन जब तक 3 बातें नहीं छूटेगी तो आत्मा तक तुम्हारी सूरत नहीं पहुँचेगी। इसलिए चोरी और चुगलाई कुटिलपन कहीं बाहर की बात हम नहीं बता रहे हैं। जैसे कभी कभी घरों में देखा जाता है कि अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है तो 2-3 चम्मच चीनी डाल देती हैं औरतें, और अगर देवर के लड़के को पिलाना होता तो कह दिया कि अपना मंगा न लो, चीनी हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो गई। उसी में झगड़ा विवाद शुरू हो जाता है। नाना प्रकार की बातें, छोटी छोटी बातों में लोग उलझ जाते हैं। जैसे एक सज्जन थे और पड़ोस में एक महिला थी, वो उनकी भौजाई लगती थी, भाभी लगती थी। तो जब कभी देवर भौजाई का जो है मजाक चला ही करता है, आ रहे थे खिड़की पर से उनको रोक रहे, अरे भैया देवर रुको तो। रुक गए, तब तक उनकी मालकिन अपने घर से देख रही थी तिरछी नजर से। लौट के आए जब बाबूजी घर में, तो कहा ये बताओ कि वो क्या बतला रही थी तुमसे? अरे कहा कुछ नहीं, वो तो मेरी भाभी है, हमेशा बात किया करती। कहा नहीं कुछ नहीं, काम नहीं चलेगा, बताओ तुम हमको क्या कहा? तो उसने चलते वक्त कह दिया कि भैया मेरी बात किसी से बताना नहीं। तो उसने कह दिया यही बात कहा कि उसने कहा है कि मेरी बात किसी से बताना नहीं। तो कहा अरे हमसे भी नहीं बताओगे? कहें अरे पागल यही कहा है। कहें कुछ नहीं, झगड़ा करूँ? तो झगड़ा तो जरा जरा सी बात में हो जाता है, समझ कहाँ रहती है। टिकड़ी सिंदूर पति के नाम लगा रहता है, बाल बच्चे पति से मिलते हैं, घर बार पति से मिलता है। इतना सुंदर देवता छोड़ करके लोग पत्थर पानी में भटकते हैं, तीर्थों में भटकते हैं, फोटो में ओम जय जगदीश हरे। अरे पति नहीं रहेगा तो जगदीश तुम्हारा काम करेगा? इसलिए कम से कम औरतों की बात को समझना चाहिए, पुरुषों को समझना चाहिए। नारी देवी है, लक्ष्मी है। नारी नहीं रहेगी तो कागज की लक्ष्मी रोटी बना के देगी, कागज की लक्ष्मी से बच्चे होंगे। इतना तक ध्यान नहीं लोगों को रहता है कि नारी जो है ये मेरी देवी है। लोग पंडितों की बनाई हुई 8 हाथ की माई का दर्शन करने जाते हैं। इसलिए नवरात्र आ रहा है, हर जगह जो है 8 हाथ की माई तैयार खड़ी कर दी जाएंगी। ये बिल्कुल कल्पना की बात है, ब्राह्मणों का विवाद है। 2 हाथ की माई जो जन्म दिया है, माता ने दूध पिलाया और चलना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया। इससे बड़ा देवता देवी कौन होगा संसार में? पिता कमा के देता है, माता का भी श्रृंगार पति पुष्ट के ऊपर होता है, और गुरु ज्ञान देता है।
गुरु न मिले तो किसी को ज्ञान नहीं होगा। इसलिए गुरु परमात्मा है। यह साक्षात भगवते ज्ञान दीप होते गुरु, ज्ञान का दीपक देने वाला साक्षात गुरु परमात्मा है। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसने गुरु भक्ति किया है वो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, इसमें कोई भेद की बात नहीं है। बाहर की अन्य बातों को छोड़ करके और आत्मनिष्ठ होना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं, तेरा दिल चाहे बंदे पिया मिलन को, तो कंचन कटोरा अमृत रस छोड़ ले। अरे सुंदर मानव तन में आए हो, इसको ऐसा वैसा बना लो कि तुम्हारी संगत में जो प्राणी आता है वो तुम्हारा हो जाए। इसलिए एक दिन तो जुदाई होना ही है। लेकिन देखिए, आज गुरु का शब्द मान करके हम लोग साधु हो गए। गुरु का शब्द लेकर के परिवार से जुदा हो गए, संसार से जुदा हो गए, लेकिन आपसे नहीं जुदा हो पाते हैं। आप लोग खींच कर बुलाया करते हैं, साहब दर्शन दो, साहब आइए, है। तो गुरु की कृपा से आज सब कुछ मिला हुआ है। जिसको गुरु नहीं मिलेगा अंधकार में भटकते हुए मर जाएगा। 184 भरम के 100 परत को आए, 80 पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। इसलिए साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, माया ठगनिया की संगरी छोड़ दे। माया क्या है? इच्छा। हमारे अंदर इच्छा और मन सबके अंदर समाया हुआ है। इच्छा की संगत छूट जाएगी, हम समाप्त हो जाए, केवल आप बचेगा आत्मा। तो आप संतुष्ट हो जाइए, सच्चे संतों की संगत कीजिए, भजन कीजिए, सूरत संसार से मोड़ करके, और भजन करना ही सार्थक है। जो सत्य नाम का भजन करेगा वो सतलोक जाएगा। 3 लोक की चर्चा सारे ग्रंथों में मिलती है, आकाश पाताल मृत लोक। लेकिन चौथे लोक की चर्चा के कबीर साहब ने किया कि हम वासी वही देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाई, और शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाई। देह के मिलान रोटी बेटी का संसार में है, लेकिन गुरु का मिलान एक शब्द का मिलान होता है। तो गुरु जो है शब्द रूप है, और ये आत्मा भी शब्द रूप है। दोनों का जब मिलान होता है 10वें द्वार पर, तो 10वें द्वार तारी लावे, तब दयाल का दर्शन पावे। तारी नाम ध्यान का। तो ध्यान कीजिए और सच्चे संतों में अपने सूरत को जोड़े रहें, भजन करें, जिससे जीवन का कल्याण हो। हम यही अपनी वाणी विराम लेते हैं। और अक्सर लोग जानते भी हैं, आप लोग सब जानते हैं, हमारी भजन यूट्यूब पर भी मिलती है। निर्मल हंसा साहब की भजन आप सुन सकते हैं। दूसरी बात है, हमारी कुछ भजन की पुस्तकें हैं। अगर कोई लोग भजन की पुस्तकें चाहेंगे तो हमसे देख करके ले सकते हैं। आज चाहे यहाँ या रामचुप भैया के यहाँ या हमारे भरत भैया के यहाँ, तीनों दिन प्रोग्राम लगातार लगा हुआ है, और जहाँ लोग चाहेंगे वहाँ अपना ले सकते हैं। एक दवा भी मिलती है जो मार्केट में नहीं मिलती है, 10 गुण करके है, दर्द की है। जो लोग चाहेंगे पास में आकर के संपर्क कर सकते हैं, अन्य बातों का जानकारी ले सकते हैं। एक बार सब लोग अपने मुहे जय बोला भैया, हमको इतनी देर जय बोले। साहब की दया न होती तो हम कहाँ बोलते। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले, और मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी के पहले। जो साहब की बंदगी नहीं करेगा तो गंदगी दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए सत्य का झाड़ू लगा करके और गुरु का ज्ञान का प्रकाश करके अपने अंदर को सफा कीजिए। जब भीतर बाहर सफा तो साहेब काहे खफा। भीतर बाहर सफा तो साहेब काहे खफा। घरे में झाड़ू लगावत है, लेकिन कचरा लायक मुहारे डाले, तो देखो मुहारे खुश रही। अरे दरवाजा भी सफा रखो, नहीं तो कितना जरूरी मुँह में कबाड़ डाल दिए हो दरवाजा है, साहेब के नाम ले जाते तम्बाकू ठोक ठोक बरत। अभी कहे ठोक ठोक भीतरीन वाला कहा ठोक, लेकिन तबो मना ही नहीं मानी। एक बार सब लोग साहेब के नाम से जय बोले। सतपुरुष परमात्मा की जय। थोड़ा और जोर लगा।